बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। पीटीआई के लाहौर में इंतखाबी रैली का मामला है। लाहौर पुलिस और पीटीआई कारकुन आमने सामने। केनाल रोड वक्फे वक्फे से मैदान जंग बना रहा। पुलिस का तशद्दुद, लाठी चार्ज और शेलिंग, कारकुनों का जवाबी पथराव। लाठी चार्ज से पीटीआई के मुतअद्दिद कारकुन जख्मी हुए। पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की गाड़ियां तोड़ दी। पीटीआई कारकुनों ने कंटेनर्स के शीशे तोड़ दिए। कारकुनान ने मॉल रोड समेत मुतअद्दिद रास्तों से कंटेनर और रुकावटें हटा दी। पुलिस ने सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार कर लिए। हमाद अजहर की जानिब से ऐसा दावा किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, बताएगा इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल में है क्या? नहीं, बिल्कुल इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है। सूरत हाल ये है कि ज़मान पार्क का जो गेट नंबर 2 है वहाँ पर जो है वो पुलिस की शेलिंग और पीटीआई के कारकुनों और पुलिस के दरमियान जो है वो तसादम का सिलसिला जारी है। तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं कि पीटीआई के कारकुनों और पुलिस के दरमियान वक्फे वक्फे से झड़पें हो रही हैं। 4 बार पुलिस ने जो है वो शेलिंग का इस्तेमाल किया है, 3 बार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और जो पुलिस की जानिब से तकरीबन 50 से 60 पुलिस जो पीटीआई के कारकुनों की गाड़ियां थीं उनका डंडे बरसाकर उनको तोड़ दिया गया है। इस तरह जो पीटीआई के कारकुन थे उन्होंने भी कंटेनर जो पुलिस की ज़द में थे उन पर हमलावर होकर उन कंटेनर्स का कंट्रोल संभाला। मार रोड का रास्ता जो वहां पर नाका लगा के बंद किया गया था उसको रास्ता क्लियर करवाने में जो है पीटीआई के कारकुन कामयाब हो गए। थोड़ी देर पहले पीटीआई की खवातीन ने यहाँ पर एक रैली निकाली तो उस रैली पर भी पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया, लाठीचार्ज किया गया, शेलिंग की गई, जिसके नतीजे में आलिया हमजा और दीगर पीटीआई की खवातीन की तबीयत खराब हुई। सूरत हाल ये है कि आज इमरान खान ने अब रैली की कॉल तो जो है वो मुलतवी कर दी और कारकुनों को पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने और घर जाने की अपील की है, लेकिन अभी तक पुलिस के साथ जो है वो झड़पों का या कह लें तसादम का और आंसू गैस शेलिंग का, लाठीचार्ज का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। जो पुलिस की तरफ से पोस्टें मुख्तलिफ बनाकर रास्ते बंद किए थे, पीटीआई के कारकुन उन रास्तों को खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं और आज के मार रोड से लेकर किनार रोड, धर्मपुरा चौक, धर्मपुरा अंडरपास, इसके जो कुर्बजवार के इलाके हैं वो आज सारा दिन तकरीबन मैदान जंग बने रहे और यूं कहें कि आज जो 25 मई का पीटीआई के साथ वाकया पेश आया था उस तरह के आज हालात यहाँ पर थे, जहाँ पीटीआई के कारकुन चूंकि रैली के लिए आना चाहते थे तो फुल चार्ज थे, जिसकी वजह से लेकिन लियाकत हम देख रहे हैं कि पीटीआई की क़यादत की जानिब से इस रैली को मुलतवी करने का कह दिया गया है, ये ऐलान कर दिया गया। उसके बावजूद कारकुनान मुंतशिर क्यों नहीं हो रहे और सूरत हाल बार बार ऐसे क्यों पैदा हो रही है कि पुलिस को शेलिंग करनी पड़े या वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़े? देखिए, पुलिस की जानिब से इसलिए शेलिंग की जा रही है कि बाज़ मुकामात पर जो है पुलिस की जो पोस्टिंग का मतलब नाकाबंदी की गई थी, पीटीआई के कारकुन उन नाकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां से जो है उनके काफिले जो इस तरफ आना चाहें वो आ सकें, तो उस दौरान ये तसादम हो रहा है, शेलिंग हो रही है और सिलसिला चूँकि रैली तो अभी बनी ही नहीं थी। आज रैली के लिए जब पीटीआई के कारकुन आ रहे थे तो तकरीबन कोई 1000-1500 के कारकुन जब पीटीआई के ज़मान पार्क की तरफ पहुँच चुके थे तो उसके बाद ये रस्तों की बंदिश हो गई थी। यानी रैली के मुलतवी होने के ऐलान के बावजूद पुलिस और कारकुनान आमने सामने हैं। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया। तहरीक इंसाफ की रैली रोकने और कारकुनों पर तशद्दुद का मामला है। पीटीआई ने दफा 144 के निफाज को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में पंजाब हुकूमत, डीसी लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इंतजामिया ने सुबह दफा 144 लगाकर रास्ते बंद कर दिए। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। मोहम्मद अशफाक ने हमें ज्वाइन किया है। अशफाक, बताइएगा दरखास्त में क्या कुछ कहा गया? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की जानिब से दफा 144 के निफाज को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, डीसी लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया और इस मौके पर दरख्वास्त में ये नुकता उठाया गया कि गुज़श्ता रोज डीसी लाहौर के साथ मिलकर रैली का रूट तय किया, तमाम शेड्यूल और मामला तय पा चुके थे, लेकिन आज दफा 144 का निफाज करके तहरीक इंसाफ के कारकुनान को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लाठी चार्ज किया गया, शेलिंग की गई और जो कि आइन की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत इस हवाले से दफा 144 के निफाज को कलअदम करार दे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रैली निकालने की इजाजत दी जाए। ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर हो चुकी है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज, गौहर अयूब, असद उमर समेत दीगर रहनुमा मौजूद हैं और इस दरख्वास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए इस्तदा की गई है। तो इस मामले पर एडिशनल रजिस्ट्रार इस दरख्वास्त की ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक आपका।
इमरान खान की 3 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरखास्तें दायर। थाना रमना के 2, कोयटा के 1 और मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर की गई है। दरखास्तों में 15 दिन की हिफाजती जमानत की इस्तदा की गई है। दरखास्तों की आज ही समाअत के मामले पर एडिशनल रजिस्ट्रार और PTI रहनुमाओं में दिलचस्प मुकाबला हुआ। जबकि तमाम जजेस घर जा चुके हैं, आपकी दरखास्तों के लिए अदालत वापस आएंगे। एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से यह कहा गया, पहले इमरान खान को हाईकोर्ट लाएं, फिर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करें। पहले भी आपने दरखास्त मुकर्रर करवाकर इमरान खान को पेश नहीं किया था। ऐसा करें, हमारी दफा 144 के खिलाफ दरखास्त को पहले मुकर्रर कर दें। PTI वकील की जानिब से यह कहा गया। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान की दरखास्त एतराज़ात के साथ कल समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल इमरान खान की दरखास्त पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 3 एतराज़ात आयद किए थे। मुतल्लिका अदालत से रुजू किए बगैर वीडियो लिंक की दरखास्त काबिल समाअत नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से यह एतराज़ उठाया गया तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान की दरखास्त एतराज़ात के साथ कल समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल इमरान खान की दरखास्त पर समाअत करेंगे। पंजाब असम्बली के इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान की खाली करदा 6 निशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। तफसीलात इस्लामाबाद से वक़ार सैयद की रिपोर्ट में। पंजाब में आम इंतखाबात और चेयरमैन PTI इमरान खान की खाली करदा 6 नशिस्तों पर इलेक्शन 30 अप्रैल को एक साथ। रिटर्निंग अफसर 11 मार्च को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। सियासी जमातों से मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त भी तलब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 12 से 14 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 15 मार्च को अवेजा की जाएगी, जबकि कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 22 मार्च तक मुकम्मल होगा। स्क्रूटनी पर रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें 27 मार्च तक दायर की जा सकेंगी। एपलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 3 अप्रैल तक करेगा। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 4 अप्रैल को जारी होगी। उम्मीदवार 5 अप्रैल को कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे, जबकि उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात 6 अप्रैल को जारी होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त 14 मार्च तक रिटर्निंग अफसर के पास जमा करानी हो। इमरान खान की खाली करदा नशिस्तों में NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पिशावर, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना साहब और NA 239 कराची शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख देना ईद का चांद देखने से भी मुश्किल काम है। गवर्नर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के साथ इजलास में पेशरफ्त हुई है। इंतखाबात की तारीख के हवाले से कौम जल्द खुशखबरी सुनेगी। पीर या मंगल को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पंजाब से मुख्तलिफ है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि यहाँ कोई हमला ना हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई और तैमूर झगड़ा ने कहा है कि अदालत ने 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म दिया, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ने अब भी इलेक्शन के लिए तारीख नहीं दी। तारीख का ऐलान न हुआ तो अदालत से रुजू किया जाएगा। वो पेशावर में मीडिया टॉक कर रहे थे। आइन में बड़ा वाज़ेह था कि आप जब भी इलेक्शन असम्बलियाँ तोड़ेंगे 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। उस आइन को देखते हुए असम्बलियाँ तोड़ी गई। बदकिस्मती देखें कि आइन पे अब अमल दरामद नहीं हो रहा, वायलेशन हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया है कि 90 दिन में इंतखाबात कराएं। 50 दिन गुजर गए, 40 दिन रह गए। ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है और आर्टिकल 6 के ज़मरे में भी आ रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। आज जो इलेक्शन कमीशन और गवर्नर की मीटिंग हो रही है, उसके बाद अगर इलेक्शन का डेट अनाउंस ना हुआ तो ये क्लियर तौहीन अदालत होगी। इसलिए हम अगर इलेक्शन ना हो एक आईनी बहरान की तरफ जा रहे। कल तक देखते हैं तो फिर हम इमीडिएटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन है कि उनके पास उनके ऊपर दोबारा एक हमला करने की तैयारी हो रही है। ऐसी सूरत हाल में ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि अपने एक साबिक वज़ीर आज़म, एक महबूब तरीन लीडर को किसी भी तरीके से एक्सपोज करें और जिसमें कि सिक्योरिटी उनके पास ना उनको मैसर की जाए। और अगर उनकी तारीखें 78 मुकदमे हो चुके हैं उन पे इस वक्त तक, जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो कानूनी तारीख है वो एक रिकॉर्ड है। 78 मुकदमे और रोज़ और अभी स्टिल काउंटिंग वाली बात है। और उसमें कभी इस्लामाबाद में, कभी बलूचिस्तान में,
तो इसका मकसद तो यही है कि खान साहब को एक किस्म का उन्होंने घेरे में लिया हुआ है। मुख्तलिफ सियासी बुनियाद पे सारे झूठे मतलब है मुकदमात उन पर दायर किए गए हैं, जिसका कि न सर है न पैर है। मकसद है उनको दबाव में लाना, लेकिन ये सारी चीज़ें कारगर इसलिए साबित नहीं होंगी बिकॉज पाकिस्तान के अवाम फैसला कर बैठे हैं कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो कानून के साथ खड़े हैं, वो आइन के साथ खड़े हैं। इसकी जान बच गई, लेकिन अभी भी हमारे पास बड़ी सॉलिड वो हैं इंफॉर्मेशन है कि उनके पास उनके ऊपर दोबारा एक हमला करने की तैयारी हो रही है। ऐसी सूरत हाल में ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि अपने एक साबिक वज़ीर आज़म। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरानी टोला किसी कानून को खातिर में नहीं लाता। ये शख्स किसी कीमत पर फितना गरी से पीछे हटने को तैयार नहीं, इन्हें मजीद रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 50 अरब की करप्शन की। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब से ये सियासत में आया है 2014 से ऑनवर्ड, ये हर वक्त इसका कोई ना कोई जो है वो एक्ट फितने की तरफ और फसाद की तरफ जाता है। बीच में जो है वो तीसरा जो है वो बर्गर मार्च इन्होंने बीच में दाखिल कर दिया, तो ये 9 को कर लेते, 7 को कर लेते, 2 दिन ठहर के कर लेते। अब 13 के बाद मेरा नहीं ख्याल कि अब इसके लिए कोई और मज़ीद गुंजाइश होगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये उस अपने अंजाम की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। वो 50 अरब का जो टीका लगा है कौमी ख़जाने को, उसका कभी जवाब दिया है इसने? और इतनी डिठाई से और बेशर्मी से कहता है मेरे खिलाफ तो करप्शन का इल्ज़ाम ही कोई नहीं है। जैसे जैसे मुआशी तौर पे जो है वो यहाँ पे यकसुई की अमन की ज़रूरत होती है, ये वैसे वैसे जो है वो अपने मंसूबे बना के जो है वो कोशिश करता है कि अपना हिस्सा डाले और बदअमनी जो है उसको सामने लेके आए और पूरी दुनिया में ये तसर जाए कि इस मुल्क में तो हाल ही कोई नहीं है, हर तरफ जो है वो अफरा तफरी है, हर तरफ जो है वो अनारकी है। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में औरत मार्च में बदनस्मी और ख़वातीन पर पुलिस तशद्दुद का मामला है। वज़ीर दाखिला के नोटिस पर जिम्मेदारों के खिलाफ पुलिस हुक्काम की कार्रवाई। औरत मार्च की शुरका पर लाठियां बरसाने वाले 3 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। मजीद जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई अमल में लाई जाए, पुलिस की जानिब से ऐसा कहा गया है। तो इस्लामाबाद से खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ औरत मार्च में बदनस्मी और ख़वातीन पर पुलिस तशद्दुद का मामला सामने आया था। वज़ीर दाखिला ने इसका नोटिस लिया और नोटिस पर जिम्मेदारों के खिलाफ पुलिस हुक्काम को कार्रवाई की हिदायत दी। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हरीम जदून हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम, बताएगा क्या मामला हुआ यहाँ? जी बिल्कुल, आज ख़वातीन के आलमी दिन के मौके के मुनासबत से नेशनल प्रेस क्लब के बाहर औरत मार्च की रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली नेशनल प्रेस क्लब से डी चौक की तरफ जानी थी, जबकि पुलिस की जानिब से खारदार तारें और कंटेनर्स लगा के रस्तों को बंद कर दिया गया था। जिस मौके पे जो औरत मार्च के शुरका थे उन्होंने खारदार तारों को हटाकर अंदर आने की कोशिश की। उस मौके पर पुलिस और औरत मार्च के जो शुरका थे उनमें झड़प हुई, जिस मौके पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया। और उसके बाद हमने देखा कि शीरी मजारी, माद मजारी और इस तरह की जो है वो ख़वातीन जो है उन्होंने शिरकत की रैली में और उन्होंने इसकी भरपूर मजम्मत की। उसके बाद हमने देखा कि सहाफ़ी बरादरी जो कि वहाँ पे सुबह से उनके रिपोर्टिंग करने के लिए मौजूद थी। औरत मार्च के शुरका में और सहाफ़ियों में जो है वो झड़प हुई, गुथम गुथा हुए, जिसमें DG चैनल की एक खातून रिपोर्टर शदीद ज़ख्मी हुई, 2 अखबारी रिपोर्टर ज़ख्मी हुए और 2 कैमरामैन पर तशद्दुद किया गया। एक कैमरामैन का कैमरा तोड़ दिया गया। सहाफ़ियों की जानिब से इसके बाद बाइकआउट के नारे लगा दिए गए, जिसके बाद औरत मार्च के शुरका और सहाफ़ियों में जो है वो तल्ख कलामी देखने में नजर आई। उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जो है हरीम आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि मरियम नवाज ने कहा है कि उन्हें भी हिरासानी का सामना है। इमरान खान सियासी बात के जवाब में जाती हमले करता है, बेटियों जैसी खातून पर आवाज़ें कसते, इसे अपनी बुजुर्गी याद नहीं रहती। औरतों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब में उनका मजीद कहना था कि ख़वातीन को सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। ख़वातीन ऐसी जमात का इंतखाब करें जो उन्हें इज्जत दे। को चला रही हैं, अपने जॉब्स कर रही हैं, बिजनेसेस कर रही हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। हर दिन पाकिस्तान के अंदर वुमेंस डे होता है। क्या इसकी आज़ादी पाकिस्तान की हर खातून को है कि वो अपनी मर्ज़ी से ये फ़ैसला कर सके कि मैं इस मुल्क को कहाँ देखना चाहती हूँ? घर चलाना और फैमिली को चलाना ज़्यादा मुश्किल है, काम करना ज़्यादा आसान है। ये समझती हूँ कि अगर ख़वातीन मल्टीटास्किंग कर सकती हैं, घर चला सकती हैं, तो वो मुल्क की सियासत में क्यों हिस्सा नहीं ले सकती? कोई खातून को गैर सियासी नहीं होना चाहिए।
चाहे वो अपने घर में हो या कोई प्रोफेशनल खातून हो, हमें गैर सियासी नहीं होना। मेरे ऊपर मेरा बहुत ताकतवर माशाल्लाह बाप है, मेरे साथ मेरे लोग खड़े हैं, लेकिन मुझे भी उस हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। मैं जब पॉलिटिकल बात करती हूँ तो उसके तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से मेरे पे पर्सनल अटैक आता है। ये शख्स जो ज़हनी पस्ती का शिकार है, मैं इसका नाम भी नहीं लेना चाहती, मेरी बतौर खातून इंसल्ट है कि मुझे इमरान खान जैसे शख्स का नाम लेना पड़ता है। जब बेटियों जितनी उम्र की खातून पे आवाज़ें कसने की बात आती है तब तो मैं अपनी बुजुर्गी याद नहीं आती। अगर मैं पर्सनल अटैक्स पे उतर आती तो आप यकीन माने इमरान खान के ख़िलाफ़ मेरे पास और आप सबके पास इतना मवाद है कि वो टीवी पे नहीं चल सकता। मेरे पास उसके ख़िलाफ़ पॉलिटिकल मवाद इतना है कि मुझे ज़ाती ज़िंदगी में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंच